नमस्कार, मैं हूं अनिल सर और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स। आज हम देख रहे हैं प्रश्नावली 6.4 का चौथा प्रश्न। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ पर दो त्रिभुज हमारे पास दिए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। इन्हें हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। सबसे पहले देखते हैं, हम दिया है हमारे पास दो समरूप त्रिभुज, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF की और उनके क्षेत्रफल बराबर है। मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर है क्षेत्रफल त्रिभुज DEF के। ये दो चीजें हमारे पास दी हुई है। यहां पर सिद्ध करना है कि वे सर्वांग सम होते हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF, यह हमें सिद्ध करना है। अब दोनों त्रिभुज समरूप है। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो क्या होता है, इनका क्षेत्रफल, मतलब यहां प्रमाण लिखते हैं हम, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, किसी भी एक भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। मतलब कोई भी एक भुजा ले लेते हैं, हम यहां ले लेते हैं AB बटे DE, दोनों का वर्ग हो जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं BCEF, इसका वर्ग हो जाएगा ACDF, इसका वर्ग हो जाएगा। ये कौन सा प्रमेय है, प्रमेय 6.6, प्रमेय 6.6 है। अब हम देखते हैं, यहां पर दोनों त्रिभुजों का एरिया बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है। अगर बराबर है तो ये एक दूसरे से कट जाएगा और कट कर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अतः 1 इससे ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 बराबर AB बटे DE, दोनों का वर्ग, BCEF पूर्ण वर्ग, ACDF पूर्ण वर्ग, ये हो जाएगा। तो ये 1 आ गया है। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं, DE का इस तरफ पक्षांतर करेंगे। अगर DE का इस तरफ पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, DE AB, दोनों का वर्ग, फिर यहां EF BC, दोनों का वर्ग, क्योंकि यहां 1 है, इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यहां जाएगा DE AB। वैसे EF यहां लाएंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि सभी में बराबर चिन्ह लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम DF AC, दोनों का वर्ग। इस तरह से इसको अगर हम देखते हैं तो यहां पर हमारे पास आता है AB बराबर DE, EF बराबर BC और DF बराबर AC। इस तरह से आ रहा है, क्योंकि वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और अगर किसी त्रिभुज की, किसी दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर है तो वे आपस में सर्वांग सम होते हैं। अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज DEF के। और ये किससे होगा, भुजा 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 प्रमेय से। इस तरह से चौथा प्रश्न हल हुआ। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु DE और F हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखते हैं, हमारे पास दिया हुआ है, ज्ञात है, क्या ज्ञात है हमारे पास, त्रिभुज ABC की भुजाओं
ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु डी ई एफ है। यहां पर डी ई एफ ये मध्य बिंदु है, तो यहां पर हम यूज करेंगे मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय से होता है कि अगर ये मध्य किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाती है तो ये रेखा और ये रेखा, तो ये रेखा इसकी आधी होती है। तो यहां पर वही यूज करेंगे हम त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में। यहां पर देखते हैं मध्य बिंदु है, अगर मध्य बिंदु है तो यहां पर ये हो जाएगा डी एफ बराबर 1/2 BC। ये होगा मध्य बिंदु प्रमेय से। फिर से देखते हैं DF हो गया DE, AC DE होगा आधा AC का, और अब बच गया हमारे पास AB, EF आधा AB के होगा। इसका हम अब यूज करते हैं। तो यहां पर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहले इनका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। DF बटे BC बराबर DE बटे AC बराबर EF बटे AB। इन सभी का अनुपात आ रहा है 1/2, ये आ रहा है। अब हम देखते हैं त्रिभुजों का क्षेत्रफल देखते हैं। अब यहां पर 1/2 आ रहा है, तो यहां पर त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज ABC, क्षेत्रफल त्रिभुज DEF, दोनों का अनुपात हमें देखना है। तो यहां पर अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, अगर समरूप होते हैं तो क्या होता है, इनकी भुजाओं का अनुपात क्षेत्रफल, भुजाओं के वर्गों का अनुपात यहां पर त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां पर हो जाएगा AB बटे EF, दोनों का वर्ग हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं AB और EF का अनुपात कितना है, ये 1/2 लिखा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2/1। इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4/1। इस तरह से त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा, 4:1। अतः क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है। इस तरह से 5वां प्रश्न हल हुआ। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम देखते हैं 6वां प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यहाँ पर दो त्रिभुज दिए हैं ABC और इसकी मध्यिका दी है AP, DEF और इसकी मध्यिका है DQ। मध्यिका का अर्थ होता है कि मध्यिका इस भुजा को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं हम हल, हमारे पास दिया है समरूप त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF की, और यहां पर दो मध्यिकाएं हैं AP और DQ। AP व DQ मध्यिकाएं हैं। आगे देखते हैं, यहां पर ये हमें, अब यहां पर मध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात ये हमको देखना है। तो यहां पर सिद्ध करना है हमको कि क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। मतलब एरिया या क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF, मध्यिकाएं AD और DQ है।
एपी व डीक्यू है, इनके वर्ग होता है। ये हमें सिद्ध करना है। अब देखते हैं, इसका प्रमाण देते हैं हम। त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीईएफ में, दोनों में देखते हैं तो हमारे पास ये मध्यिकाएं हैं। सबसे पहले दोनों त्रिभुज समरूप हमारे पास दिए हैं। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। अगर ये दोनों समरूप हैं तो ये भुजाएं आनुपातिक होती हैं, अर्थात AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF, ये होती है क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। अब फिर से आगे देखते हैं हम। AB बटे DE बराबर, यहां इसका आधा करते हैं, 1/2 BC बटे 1/2 EF, इसका आधा करते हैं। इसका अगर आधा करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये इसका मध्य बिंदु है, मतलब BC का अगर आधा करते हैं तो हमारे पास BP आएगा, और ये इसका मध्य बिंदु है, मतलब EF का अगर आधा करते हैं तो EQ आएगा। इस तरह से यह हमारे पास आ जाएगा AB बटे DE बराबर BC का आधा BP हो जाएगा और EF का आधा EQ हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। आगे देखते हैं, ये दोनों भुजाएं अनुपातिक हो गई हैं, AB DE और BP EQ। तो ये भुजाएं किसकी है, इस त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो यहां पर ये दोनों भुजाएं अनुपातिक हो गई हैं और ये दोनों कोण आपस में बराबर है क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। कोण B बराबर है कोण E के। इसका कारण देंगे हम, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF की। अब अगर दोनों भुजाएं अनुपातिक हो और एक उनके बीच का एक कोण अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, अर्थात त्रिभुज ABP समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEQ के, और ये हो जाएगा, ये हमने इसको प्रूव कर दिया है। अब यहां पर अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये ABP त्रिभुज DEF के समरूप है तो इनकी भुजाएं भी आनुपातिक होगी। तो यहां पर लिख सकते हैं फिर से हम BP बटे EQ बराबर हो जाएगा AP बटे DQ। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम फिर से देखते हैं, तो यहां पर हमारे पास दिया है, ये दोनों चीजें हमारे पास दी है, AB बटे DE बराबर BP बटे EQ और BP बटे EQ बराबर AP बटे DQ। तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इस तरह से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 व 2 से AB बटे DE बराबर हो जाएगा AP बटे DQ के। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब फिर से आगे देखते हैं हम। अब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज एरिया, त्रिभुज ABC और क्षेत्रफल त्रिभुज DEF। ये इसका क्या होता है, दोनों भुजाओं के अनुपात का वर्ग। AB DE दोनों का वर्ग, लेकिन हमने यहां पर AB बटे DE बराबर क्या माना है, AP बटे DQ। इस तरह से AP बटे DQ और इस पूरे का वर्ग, इसको मान लेंगे समीकरण 3 से। इस तरह से यही हमें सिद्ध करना था कि AP दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल AP बटे DQ का वर्ग होता है। इस तरह से छठवां प्रश्न भी हल हुआ। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज
का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये एक वर्ग बना हुआ है ABCD, इसकी एक भुजा पर ये एक समबाहु त्रिभुज बना है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, और इसी के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बना है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और आपस में समरूप भी होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं इसकी एक साइड या एक भुजा A है, तो इसका वर्ग का विकर्ण क्या होता है, A वर्गमूल 2 होता है। तो इस तरह से BD भुजा A वर्गमूल 2 हो जाएगी और DC भुजा A हो जाएगी। तो ये चारों भुजाएं इसकी A हो जाएगी और ये भी A हो जाएगी। आइए देखते हैं, उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति में सबसे पहले हमारे पास दिया है ABCD एक वर्ग है तथा दो समबाहु त्रिभुज त्रिभुज BCP व त्रिभुज BDQ है। अब यहां पर देखते हैं, दोनों समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के समरूप होते हैं, अतः इसीलिए त्रिभुज BCP समरूप त्रिभुज BDQ, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, अगर दोनों त्रिभुज समबाहु हैं तो इनकी भुजाएं भी आपस में अनुपातिक होंगी। तो यहां पर देख लेते हैं हम, यहां पर इसकी भुजा BC है और इसकी भुजा BD है। तो यहां पर अब हम निकालेंगे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज BCP बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDQ क्या होगा, भुजाओं के वर्गों का अनुपात होगा। तो यहां पर देखते हैं हम BC बटे BD और दोनों का वर्ग हो जाएगा। ये कौन सा प्रमेय है, प्रमेय 6.6, ये लिख लिया हमने। अब यहां पर देखते हैं हम इनका मान रखेंगे। BD का मान हमारे पास है A वर्गमूल 2 और DC या AB इसका मान है A। फिर से देखेंगे हम, क्षेत्रफल त्रिभुज BCP बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDQ। BC का मान हमारे पास है, A का मान या BC का मान एक ही भुजा है, तो ये हो जाएगा A, और BD का मान आ जाएगा A वर्गमूल 2 और ये हो जाएगा पूरे का वर्ग। A से A कट जाएगा, तो यहां कितना बच जाएगा, आगे देखते हैं हम। क्षेत्रफल त्रिभुज BCP बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDQ बराबर आ जाएगा 1 बटे वर्गमूल 2 पूरे का वर्ग। अब ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो यहां बच जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज BCP बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDQ बराबर 1 बटे 2। इसी को आगे देखते हैं हम, इसका इस तरफ पक्षांतर करते हैं। यहां हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज BCP, इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 1 बटे 2 क्षेत्रफल त्रिभुज BDQ। और यही हमें सिद्ध करना था कि उसकी एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यहाँ पर ये त्रिभुज है BCP, ये यहाँ पर बना है, और BDQ इसके विकर्ण पर बना है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया है कि इसका क्षेत्रफल इसका डबल होता है या इसका क्षेत्रफल इसका आधा होता है। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 7 भी कंप्लीट हुआ। अब अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।